नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में। आखिर क्यों बात कर रहे हैं बांग्लादेश के बारे में और क्यों यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है कि चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहा है बांग्लादेश। तो यहाँ पर फाइनली इन्होंने मैसेज क्लियर करते हुए कहा है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में अब चाइना को फर्स्ट प्लेस पे रख रहे हैं, ना कि इंडिया को। और ये खबर इससे पता चल जाती है कि जो तारिक रहमान हैं वो जून में बीजिंग की यात्रा पर जाने वाले हैं। वो भारत को एक तरीके से थ्रेटन पहुंचा। हाँ भाई, आपको क्या तकलीफ है? वो चाइना जाएं, पाकिस्तान जाएं, सऊदी अरेबिया जाएं, मलेशिया जाएं, इंडोनेशिया जाएं, अमेरिका जाएं। हाँ भाई, अंत वक्त तो आपको किस बात की चिंता है? वो एक आजाद मुल्क है बांग्लादेश, जो उसका दिल करेगा वो करेंगे ना। असल में इनको चिंता, इनको तकलीफ, इनको टेंशन इस बात की है कि टिस्टा रिवर प्रोजेक्ट वो अब इनसे लेकर चाइना को दे दिया जाएगा और फिर चाइना जब आएगा फिर साथ ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक है। अब इनको ये भी चिंता है कि चिकन नेक बिल्कुल पास है और बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। अगर वहां पर चाइना आ जाता है तो जाहिर बात है बहुत सारी मालूमात मिल जाएगी, चाइना को मिलेगी, समझ लो आप पाकिस्तान को मिल जाएगी। और फिर पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, ये तीन मुल्कों का एक बड़ा ब्लॉक बनने जा रहा है, बल्कि बन चुका है दोस्तों। ये है असल में इनको मसला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमी एहसान खान और अपना देखचन एहसान खान यूट्यूब चैनल। आशा को रही अपना राशुभाई वालो आचन। आज जुमातुल मुबारक है, आप सब दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो आपको बताएं कि इंडियन मीडिया इस वक्त रोने धोने का काम उसने शुरू कर दिया है, क्योंकि जो बांग्लादेश की न्यूली हुकूमत आई है, नए जो वजीर आज़म बने हैं, उन्होंने अब बड़े बड़े फैसले करना शुरू कर दिए हैं। वो एक तो वो अब चाइना के सफ़र पर बहुत जल्द जाएंगे और वहाँ पर टिस्टा रिवर प्रोजेक्ट का जो एक बड़ी देर से लटका हुआ इशू है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी वहाँ पर अब उनको फाइनली ये दे दिया जाएगा कि भाई आप आएँ और आकर इसके ऊपर आप प्रॉपर काम शुरू करें टिस्टा रिवर प्रोजेक्ट के ऊपर। क्योंकि बांग्लादेश ने ये पॉलिसी बनाई है कि जिसने हमसे बात करनी है वो करे। हम क्यों उनके पाँव में पड़े जाकर भाई इंडियन के? हम उनकी क्यों मिन्नतें तरलें, एक्सक्यूज करते फिरें कि भाई हमसे बात कर लो? अगर करनी है हिंदुस्तान ने तो मोस्ट वेलकम। मेरे ख्याल में बांग्लादेश की जो फर्स्ट पॉलिसी है वो यही है कि भाई जिसने जो करना है ना वो हमारे साथ बात करे। गंगा ये जो बैराज वाला है उसके ऊपर भी अब बांग्लादेश ने साफ कह दिया है। तो मेरे ख्याल में ये इंडिया के लिए एक बड़ा धचका है और ज़ोरदार झटका है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ जो टाइज हैं वो इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बांग्लादेश ने हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 12 के करीब जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, जिसको आप ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, अफसरशाही, वो उनको ट्रेनिंग के लिए लाहौर में भेजा है। और उसके साथ पाकिस्तान का जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उन्होंने भी मीटिंग की है। उन्होंने भी कहा कि हम बांग्लादेश का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया और हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी करेंगे, हमारा भाई है वो बांग्लादेश। तो ये एक बड़ी, मैं कहता हूँ कि सफलता है, एक बड़ी कामयाबी है दोनों मुल्कों की, दोनों नेशंस की, कि एक दूसरे के करीब आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला नजर बद से बचाए, आमीन लिखें कमेंट सेक्शन में। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में। आखिर क्यों बात कर रहे हैं बांग्लादेश के बारे में और क्यों यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है कि चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहा है बांग्लादेश। तो यहाँ पर फाइनली इन्होंने मैसेज क्लियर करते हुए कहा है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में अब चाइना को फर्स्ट प्लेस पे रख रहे हैं, ना कि इंडिया को। और ये खबर इससे पता चल जाती है कि जो तारिक रहमान हैं वो जून में बीजिंग की यात्रा पर जाने वाले हैं। वो भारत को एक तरीके से थ्रेटन पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ एक नया रीजनल ग्रुप क्रिएट कर रहा है यहाँ पर चाइना, जिसमें वो शामिल हो सकते हैं। और ये ग्रुप किसके लिए क्रिएट किया जा रहा है, क्यों क्रिएट किया जा रहा है, इससे होगा क्या, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ इंडिया को टेंशन लेने की ज़रूरत कितनी ज्यादा हो जाती है इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा भैया हमारे और बांग्लादेश के रिलेशंस पर, ये भी समझेंगे। एंड दिस इज द न्यूज जो हमारी चर्चा में चल रही है। तारिक रहमान स्टेप इन साउथ एशिया हार्डेस्ट बैलेंसिंग एक्ट, बांग्लादेश सेट्स इट्स इंडियाज टाई बाय सीकिंग चाइना स्टेट फॉर टिस्टा रिवर प्रोजेक्ट। एंड दिस इज द न्यूज। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है,
पहले तो ये देख लो कि भैया वो विजिट पर जा रहे हैं। एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर जो रहमान है इन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरीके से ग्रेजुअली क्लियर कर दिया है। क्लियर कैसे किया है? प्रीवियसली होता ये था कि जब भी बांग्लादेश में कोई नया प्राइम मिनिस्टर बनता था तो वो हमेशा पहले विजिट करता था कहाँ पर? इंडिया पे। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इसको चेंज कर दिया है और अब ये चूज कर रहे हैं इंडिया से ऊपर किसे? चाइना को। और चाइना के यात्रा पर ये जाने वाले हैं। तो इनकी फॉरेन पॉलिसी में फर्स्ट प्लेस इन्होंने चाइना को दिया है और बीजिंग की यात्रा पर ये जा रहे हैं। एंड दिस इज द न्यूज़। और इनका बोलना है कि भैया हमारे लिए हमारी इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमारे लिए ये तीस्ता प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम तीस्ता प्रोजेक्ट के रिस्टोरेशन के लिए हमने चाइना को चूज किया और वहां पर हम जरूर जाएंगे। अब जब इतनी बात हो ही रही है तीस्ता तीस्ता तीस्ता, तो आखिर क्या हो जाता है भैया ये तीस्ता? तो इसके बारे में भी देख लेंगे। पहले थोड़ा सा मैप से समझ लो, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत दिखाई देगा। और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर को जो स्पेशली यहाँ पर मेंशन किया गया है ना, इसको आप याद जरूर रखना, क्योंकि इस पूरे मुद्दे में जो कंसर्न है इंडिया के लिए सबसे बड़ा, दैट इज दिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और हमारा जो सबसे बड़ा जो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न हो जाता है वो यही हो जाता है। चलिए आगे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम इसके बारे में। अब यहाँ पर देखो ये पूरा फ्लो आपको दिखाई दे रहा होगा किसका? तीस्ता रिवर का। इधर यहाँ पर तीस्ता रिवर, ऊपर देखो सिक्किम इंडिया, एंड देन इसके बाद यहाँ पर चुंगनाथ, मंगन, सिंगतम, रांगपो, एंड देन इसके बाद यहाँ पर वेस्ट बंगाल इंडिया होते हुए आगे यहाँ पर देखो सिलीगुड़ी जो पड़ जाता है, जलपाईगुड़ी पड़ जाता है, रंगपुरा, एंड देन फिर वो बांग्लादेश में प्रवेश करके आगे चली जा रही है। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन दोनों के बीच में हो रही है, अगर हम बांग्लादेश के लिए बात करें तो बांग्लादेश ये कहता है कि भैया ये ना हमारे लिए जीवन रेखा के समान है और हम इस तीस्ता नदी पर एक स्थायी व्यवस्था चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को यहीं से सिंचाई की जो नहरें हैं वो प्राप्त होती हैं, यहीं पर तटबांधों से कई अधिक व्यापक होगा। तो बांग्लादेश वर्षों से ये चाह रहा था कि हम इस पे एक स्थायी एक हमें वो मिल जाए कि भैया कितना पानी किसको मिलने वाला है, तो हम शांत हो जाए। ये चाहते थे कि हमें क्या मिले, 55% पानी इंडिया चाहता था हमें मिले, और ये चाहते थे कि 55% पानी हमें मिले। यार दोनों के बीच में 55 और 50% के बंटवारे को लेकर के बातचीत हो रही थी, लेकिन यहाँ पर ये मामला आगे तक बढ़ नहीं पाया। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है, अब इंडियन मीडिया का रोना धोना जारी है, शुरू हो चुका है। रात की नींदें उड़ गई हैं क्योंकि तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट जा रहा है चाइना के पास, और उन्होंने खुद कह दिया कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है वो ये है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के बिल्कुल पास आकर जब चाइना बैठेगा तो हमें भाई उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे लिए वो काफ़ी टेंशन बढ़ेगी। ये है असल में मुद्दा दोस्तों, ये समझने की आप कोशिश करें भाई। अगर अब मुझे ये बताएं, आप कमेंट सेक्शन में सारे दोस्त बताएं कि जो हिंदुस्तान है जब बड़े बड़े स्टेप्स लेता है अपने मुल्क के लिए, अपनी इकॉनमी के लिए, क्या उसके ऊपर बांग्लादेश को कोई एतराज़ है? बांग्लादेश क्या उसके ऊपर कोई इस तरह बातें करता है? नहीं, उनका इंटरनल मैटर है भाई, जो मर्जी करें वो। इसी तरह बांग्लादेश का भी ये इंटरनल मैटर है, अंदरूनी मामला है। आप कौन होते हो भाई उसके अंदर घुसने वाले? तो ये असल में इनको आग लगी है। तो जो तारिक रहमान है उन्हें टेंशन नहीं है, उन्होंने कहा जी हमने तो अपने मुताबिक काम करना है, जो करना है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर के बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।